आप जानते हैं कि हम अपने हर सेगमेंट का एक अलहदा से माहौल रखते हैं और एक सेगमेंट तो बहुत इम्पोर्टेंट है और हम चाहते हैं कि उसकी बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें आपके साथ शेयर करें, वो है क़ससुल अंबिया। जी हाँ, हम हर एक पैगंबर के बारे में, उनकी हालात ज़िंदगी के बारे में, उनकी मोजज़ात और करामात के मुतालिक आपको बताते हैं। और ये गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ जो हस्तियाँ मौजूद होती हैं उनमें अहमद साबिर चुगताई साहब होते हैं और मौलाना शफ़ाअत रसूल साहब होते हैं। अहमद साबिर साहब, आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज के जो पैगंबर हमने चूज़ किए हैं वो हैं हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम। तो सबसे पहले आप हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का ज़माना बता दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत सैयदना यूसुफ़ अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज़रत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साहबज़ादे हैं जी। हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की हदीस मुबारका है, करीम बिन करीम बिन करीम बिन करीम यूसुफ़ बिन याकूब बिन इसहाक़ बिन इब्राहीम हैं। हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आपको करीम करार दिया है। आपके वालिद, आप ख़ुद भी नबी हैं, आपके वालिद गिरामी भी नबी हैं, आपके दादा हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम भी नबी हैं जी। और आपके परदादा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी नबी हैं। और आपकी ख़ुसूसियत ये थी कि आप इंतहाई हसीन व जमील थे। रिवायात में यहाँ तक आया है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 9 हिस्से हुस्न कायनात का यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अता फ़रमाया। सुभान अल्लाह। और एक हिस्सा जो हुस्न का था उसको पूरी दुनिया में तकसीम फ़रमाया। हज़रत सैयदना यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपकी इब्तदाई अय्याम से ही आपने के गम व अलम का सिलसिला शुरू हो गया। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में एक पूरी सूरत सूरह यूसुफ़ के नाम से मौजूद है, जिसमें सैयदना यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वाक़या मौजूद है जी। आप जी आपने बचपन में ख्वाब देखा कि आप, जो कुरान मजीद में मौजूद है, कि आपको 11 सितारे, चाँद और सूरज सजदा कर रहे हैं। ठीक। इस ख्वाब को आपने अपने वालिद गिरामी हज़रत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सुनाया कि बाबा, मैंने ये ख्वाब देखा है कि मुझे 11 सितारे, सूरज और चाँद सजदा कर रहे हैं। तो क्या उन्होंने इसकी ताबीर बताई उन्हें? जी, इसकी ताबीर आपने ये बताई। एक तो आपने फरमाया कि इस ख्वाब को आपने मख्फी रखना है। अच्छा। आपके 10 अलाती भाई थे, यानी सुतेले भाई थे, जो बाप की तरफ से आपके भाई थे, लेकिन उनकी वालिदा अलहदा थी। वो भाई आपसे बहुत ज़्यादा बुग़्ज़ और हसद रखते थे कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत फरमाते थे। अच्छा, इस मोहब्बत की वजह से मौलाना साहब, भाइयों का सलूक एक सुतेले भाई से कैसा हो सकता था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की तवज्जो ज़्यादा थी यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की तरफ जी, इसलिए कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के बारे में याकूब अलैहिस्सलाम जानते थे कि मेरे बाद मेरी नबूवत और रिसालत का वारिस यही बेटा होगा। अच्छा। याकूब अलैहिस्सलाम क्योंकि नबी थे और नबियों को अल्लाह की तरफ से ख़ास इल्म अता फ़रमा दिया जाता है। बेशक। और वो जो बाकी भाई थे इनके, हाँ जी, वो बड़े बासलाहियत होंगे, लेकिन जिस तरह चौथाई साहब ने कहा कि हुस्न जो था वो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम में, वो तो सबको नज़र आता था। तो वो उस हुस्न की वजह से भी जालस होते थे? नहीं, उस हुस्न, एक हुस्न जो सबको नज़र आता था, जो उनकी खूबी थी यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की। हाँ जी। दूसरी जो मख्फी खूबियाँ थी, बातनी खूबियाँ थी, वो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम जानते थे। इसलिए आपने इस ख्वाब के बाद फरमाया, या बनिया ला तक़्सुस रुअयाका अला इख़्वतिका फ़यकीदू लका कैदा। ए मेरे बेटे, मेरे छोटे बेटे, जिस तरह या बुनैया जिनसे हम कहते हैं, मुखफ़फ़ करके, सग़ीर मुसग़्ग़र करके हाँ लफ्ज़ बोलते हैं। फरमाया कि मेरे बेटे, ये ख्वाब अपने भाइयों को ना बताना। अगर तू भाइयों को बताएगा तो वो तेरे ख़िलाफ़ मक्र करेंगे। और शैतान जो है वो बड़ा खुला दुश्मन है इंसान का, और इंसान ख़ुद इंसान का बड़ा दुश्मन है। अब हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की इस ख्वाब को उन्होंने सुन लिया था जब वो अपने वालिद को बता रहे थे। जब वो वालिद को बता रहे थे तो किसने सुना था? उनकी जो दूसरी वालदा थी, अच्छा, सुतेली माँ, उन्होंने सुना था। ठीक है।
उन्होंने फिर अपने बेटों को बताया और बेटों में एक और हसद, एक कीना, एक बुग़्ज़ और पैदा हो गया। ठीक, तो फिर उन्होंने क्या सलूक किया? अब वो कुरान में है ना कि फ़यकीदुला का कायदा, इनको ना बताना ये तेरे ख़िलाफ़ खुफिया मकर करेंगे, तदबीरें करेंगे। उन्होंने फिर ये सोचा कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम जब तक हम में मौजूद हैं, हमारे वालिद जो हैं हमें पूरी तवज्जो नहीं देंगे, और अगर यूसुफ़ हमारे दरमियान मौजूद रहे तो हम अपने बाप की सीट पर भी नहीं बैठ सकेंगे। उन्होंने फिर मकर किया, उन्होंने कहा कि अब्बा हम शिकार के लिए जा रहे हैं, यूसुफ़ को भेजें। ठीक। जब शिकार के लिए जाने लगे तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का दिल मुतमईन नहीं था, लेकिन हज़रत यूसुफ़ की वालदा और उनकी बड़ी बहन जो बड़ी बीवी थी हज़रत यूसुफ़ याकूब अलैहिस्सलाम की, इनके कहने पर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने भेज दिया, लेकिन फरमाया कि मेरा दिल मुतमईन नहीं। अच्छा। जब वो भेजा तो उन्होंने अपने प्रोग्राम के मुताबिक यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के कपड़े उतार दिए और उतार के यूसुफ़ अलैहिस्सलाम कुएँ में फेंक दिया। अच्छा। और वजाऊ इशा जाऊ अबाहुम इशा यबकून, जब रात को वापस आए मगरिब इशा के दरमियान का जो वक्त था तो रोते हुए आए। हाँ, फरमाया क्या हुआ? उसने कहा कि हम याकूब को सामान पर बिठा के गए थे, शिकार करने के लिए आगे गए थे, तो पीछे भेड़िया आया और वो हज़रत यूसुफ़ को खा गया। हज़रत यूसुफ़ ने एक जुमला, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का जब कुर्ता पेश किया तो उस पर खून लगा हुआ था, तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने देखा और देख के उन्हें फरमाया कि बड़ा ही कोई सियाना भेड़िया था कि वो यूसुफ़ को खा गया, कमीज़ तक को कुछ नहीं हुआ। यानी बड़ा सियाना था, बड़ा सियाना था हाँ कि उसने पहले यूसुफ़ की कमीज़ उतारी भेड़िए ने और उतार के आराम से एक तरफ रख दी और फिर वो यूसुफ़ को खा गया। अच्छा चगताई साहब, फिर उसके बाद क्या हुआ? वो कुएं में उनको गिरा दिया गया। जी, जब हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को कुएं में गिराया गया, एक तो ये कि उस वक्त खालिक कायनात ने सैयदना जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि जिब्रील यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के पानी में गिरने से पहले इनको अपने नूरानी परों पर ले लें। सुभान अल्लाह। इस पर एक रिवायत भी है कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम से पूछा गया, हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने पूछा, क्योंकि हुज़ूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में कई दफ़ा जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम हाज़िर हुए। 23 साल के मुख्तसर अरसे में रिवायात में है कि 24,000 मरतबा हुज़ूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में जिब्रील अमीन हाज़िर हुए। तो जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम से पूछा कि आपने कभी जल्दी भी की? तो जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने 4 मरतबा बड़ी तेज़ रफ्तारी का मुज़ाहरा किया। अच्छा। एक तो जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इब्राहीम अलैहिस्सलाम ज़बह फरमा रहे थे इस्माईल अलैहिस्सलाम को, तो उस वक्त मैं सिदरतुल मुंतहा पर था, मुझे हुक्म हुआ कि इस्माईल का बाल भी ना कटने पाए, जन्नत से मेंढा ले जाओ और इस्माईल अलैहिस्सलाम की जगह पर वो रख दो। और दूसरा मकाम ये भी था उसमें कि जब यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को कुएं में फेंका जा रहा था तो उस वक्त मैं सिदरतुल मुंतहा पर मौजूद था। मुझे हुक्म हुआ, जब आप फेंके जा चुके थे तो उस वक्त हुक्म हुआ कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को पानी में गिरने ना पाएँ। तो मैं उस वक्त सिदरतुल मुंतहा पर मौजूद था। उसी लम्हे में सिदरा से मैंने वहाँ से अपनी परवाज़ शुरू की और कुएं में गिरने से पहले यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को अपने परों पर ले लिया। उसके बाद ये हुआ कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम पानी में मौजूद थे, नीचे कुएं में मौजूद थे। वहाँ से एक काफ़िला गुज़रा तो उन्होंने वहाँ से पानी निकालने की गर्ज से एक शख्स को भेजा। जब उसने पानी निकालने के लिए डोल नीचे कुएं में फेंका तो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने ये समझा कि शायद भाइयों के दिल में कोई रहम आ गया है कि मुझे निकालने लगे हैं। तो आपने उस डोल को पकड़ लिया, पकड़ा। उस शख्स ने जब उस डोल को खींचा, देखा, नीचे देखा तो एक इंतहाई हसीन व जमील खूबसूरत नौजवान जो हैं वो उस डोल को पकड़े हुए हैं। तो उसकी खुशी की इंतहा न रही। उसने अपने कबीले को कहा कि हम माला माल हो गए, हमें इंतहाई खूबसूरत ग़ुलाम मिल गया। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को वहाँ से निकाला। बाज़ रिवायात में है जो तौरात में के मुताबिक तो ये है कि आपके भाइयों ने आपको 94 दिरहम 94 दिरहम के इवज़ फ़रोख्त कर दिया था। अच्छा। तो दूसरा ये है कि उस काफ़िले ने आपको वहाँ से मुख्तलिफ़ रिवायात हैं। एक ये भी है कि उस काफ़िले ने किसी और काफ़िले को आगे बेच दिया। अच्छा। फिर वो काफ़िला लेकर मिस्र में गया। एक रिवायत में है कि वही काफ़िला लेके मिस्र में गया और मिस्र में जाकर फिर यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को फ़रोख्त कर दिया गया।
और अच्छा, उस दौर में वो था आपकी फ़रोख्त का भी एक बड़ा वाक़या खूबसूरत है। वहाँ पे एक चौराहे पे तमाम ग़ुलामों को इकट्ठा किया जाता था और बोली लगती थी इस अंदाज़ से। वहाँ बोली लगती थी ग़ुलामों की, और उसमें रिवायात में है कि बड़े बड़े लोग यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को ख़रीदने के लिए अपना माल व ज़र लेकर आए थे। अच्छा। और यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को बहरहाल मुख्तसरन ये कि अज़ीज़ मिस्र ने ख़रीद लिया, जो मिस्र का वज़ीर आज़म था। अच्छा। अज़ीज़ मिस्र उसका ओहदा था। उसने यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को ख़रीद लिया और ख़रीद कर अपने घर में ले आया, अपने महल में ले आया। अब यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के हुस्न व जमाल के तज़किरे थे और आपके चेहरे की रानानियों का ये आलम था कि जो एक दफ़ा देखता वो ताब ना ला पाता। तो अज़ीज़ मिस्र की जो बीवी थी वो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के हुस्न को देख कर ये ताब ना ला सकीं और यूसुफ़ अलैहिस्सलाम पर अपना दिल दे बैठी।